वो कहते हैं कि जिंदगी की जंग आसान नहीं होती। किसी का सपना टूटा है तो किसी का दिल टूटा है, किसी का जॉब छूटा है तो किसी की नौकरी छूटी है, और कोई अपने हालात से हार कर ऐसे बैठा है जैसे लग रहा है दुनिया में अब कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन याद रखिए, हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, हार तब हो जाती है जब आप गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। अगर आज आप टूटे हुए हैं, परेशान हैं, या ऐसा लग रहा है आपको कि जिंदगी के इस जंग में आप अकेले हैं, तो आप गलत हैं। मैं भी आपके साथ हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका छोटा भाई प्रवीण प्यारेलाल। जिंदगी के इस जंग में बहुत रोया हूं, बहुत भटका हूं, बहुत कुछ खोया हूं, तब जाकर के आपको हंसाने का काम कर पाया। तो चलिए, आज मैं आपको अपना जीवनी बताने जा रहा हूं। और पता नहीं क्यों लगता है कि मेरा जीवनी बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे बहुत कुछ आप लोग सीख सकते हैं। और जो गलतियां मुझसे हुई, शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो गलती आप ना करें और अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए, मुस्कुराते हुए इस जिंदगी के जंग में आगे बढ़ें। चूंकि ये पहला वीडियो है, इस चैनल पे भी 0 सब्सक्राइबर है, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी सुख दुख में साथ दूंगा और कोशिश करूंगा कि आप हमसे जुड़ें और आप भी अपना दुख दर्द हमसे शेयर करें, हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगे तो वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो लव लाइफ डिप्रेशन से रिलेटेड आपको ये वीडियो मिलेगा देखने के लिए। आज तक जो वीडियो बनाए हैं, और जो लोग मुझे जान रहे हैं तो वो तो जान ही रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से जानिएगा। और हो सकता है कि मेरा हंसाने वाला वीडियो से आप परिचित हैं। जिनको भी कहीं दिक्कत होगा, परेशानी होगा, तो आप हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, और आपका परेशानी हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ। मेरा जन्म बिहार के मधेपुरा जिला में स्थित चिरौरी गांव में 1 दिसंबर 1998 में हुआ, और मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। और जब तक मैं होश में आया, शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं एक साधारण लड़का था और पढ़ाई में भयंकर भूसगोल आप लोग समझ रहे हैं, मतलब कि कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं। जो हिसाब बनाना है, जो लिखना है, जो होमवर्क करना है, वो दूसरे का देख के होता था, कॉपी पेस्ट। आप देखे होंगे कि जीवन में आपको भी कई दोस्त ऐसा मिला होगा, 2-3 दोस्त जब रहता है तो उसमें से एक तेज रहता है ना, एक तेज रहता है, और उसी का जो है देख देख के 2-3 को जो भूसगोलवा विद्यार्थी होता है, जिसको कुछ नहीं आता है, वो उतार लेता है। इस तरह से पढ़ाई चलता था, और समथिंग 8 तक ऐसा ही चला, 9th तक ऐसा ही चला। एक मेरा दोस्त था जो कि बहुत पढ़ने में तेज, तो मैं 8वीं तक उन्हीं का नकल करके आगे बढ़ा। थोड़ा बहुत जानकारी होती थी, समझे नहीं समझे कोई लेना देना नहीं था। गए, कोचिंग गए, स्कूल गए, जो सवाल ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया, यदि सामने वाला बनाया है तो उसका देख के हम भी बना लिए, नहीं बनाया है तो हम भी नहीं बनाए, कोशिश भी नहीं करते थे। ये कंडीशन थी। क्योंकि इसका भी कारण था, हमको पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और गीत संगीत में ज्यादा इंटरेस्ट था। कहीं बैंड पार्टी आया है, बाजा आया है, किसी का शादी हो रहा है, श्राद्ध हो रहा है, मुंडन हो रहा है, यदि कोई पड़ोस में शादी हो रहा है तो आया है बैंड पार्टी, तो उसको देख रहे हैं जाके। कोई झुनझुना बजा रहा है तो ये सोच रहे हैं कि एक बार झुनझुना हमको भी बजाने दे दे। सब दिन स्कूल जाना भूल सकते थे, लेकिन शनिवार को मिस नहीं होता था। क्यों? क्योंकि शनिवार को रूल था कि अंतराक्षी होता है स्कूल में, गीत गवाया जाता है, गाना गवाया जाता है, तो उस वजह से जो है स्कूल जाते थे और उसमें तो टॉप करते थे। उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं था, कोई गाए या नहीं गाए, हमको गाना है। अंतराक्षी हो रहा है, उधर से लड़की जवाब दे रहा है, इधर से लड़का, में बस अकेले जवाब देते, फिर भी हरा देते। तो 8 क्लास नकल करके बिताए, 9th क्लास नकल करके बिताए। जब 10th में गए, और मेरा भैया जो है वो भागलपुर में पढ़ते थे तभी, और उतना पैसा था नहीं कि हम भी बाहर जाके पढ़ें, और घर में भी खाने का जो है बहुत दिक्कत था तभी। उस समय में हमारा जो मार्केट पड़ता है चौसा, वहाँ पे पापा कोचिंग लगवा दिए, और वहाँ पे पापा कोचिंग लगवा दिए और वहीं पढ़ने जाते थे। मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट आपको बता रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो एक पार्ट में नहीं हो, 2-3 पार्ट चला जाए, क्योंकि आपको जिस एज का भी हम हैं, 25-26 का हम हैं,
तो 26 में 10 हटा दीजिए, 10-12 हटा दीजिए, तो 12-15 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने में तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो सकता है। आप लोग थोड़ा मैनेज करके चलिएगा। यदि कुछ जानना है हम कैसे आगे बढ़ें, क्या करते थे पहले, सारा चीज हम डिटेल में बता रहे हैं आपको, और एक भी चीज झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, ताकि आप जिस एज में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आप आगे बढ़ जाए। तो मेरे लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट आया वो 10th में जाके, हमको लगता है फरवरी माह में एग्जाम होता है 10th का, और टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ का आया अक्टूबर माह में। नॉर्मल क्लास चल रहा था और साइंस के टीचर पढ़ा रहे थे, और हमारे संजय सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारे गांव के ही हैं, वहाँ पढ़ाते थे। तो एक पीएच का मान कुछ ऐसे था, तापमान कुछ निकालना था, उतना ठीक से याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही था। फिजिक्स में भी मैथ शामिल है, 50% मैथ ही आपको पता ही है। फिजिक्स का एक सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ था, और सर आए क्लास में और बोले इस सवाल को बना के देखो। शायद मेरा दोस्त पहले पढ़ा हुआ था, वो हम भी पढ़े हुए थे, लेकिन हम ध्यान उतना नहीं देते। तो जो मेरा दोस्त था, जिगरी यार, जिगर का छल्ला जिसको बोलते हैं, बचपन का लंगोटिया, तो वो बना दिया जो सर बोर्ड पे लिखे हुए थे सवाल। तो 2 मिनट के अंदर वो बना दिया, पट पट पट, पियाज का मन, फलना ढकना, और इसका तोरन फोरन, और फिजिक्स में जो निकलता है निकाल दिया, फट से निकाल दिया। तो हम भी पटापट उसका लिख रहे हैं, कॉपी करके इधर लिख रहे हैं। लास्ट में 1-2 लाइन बचा हुआ था लिखने के लिए, कि वो पट से उठा के सर को तब तक दिखा दिए। सर को दिखा दिए तो 27 कुछ ऐसे निकला था उसका आंसर जो था। तो सर टक टक मार दिए, एकदम बहुत खुश हुए सर। तो अब मेरा जो था वो 12-13 कुछ ऐसे आया हुआ था, जो अपने से हम जहाँ तक उसका देखें ठीक है, उसके आगे अपने मन से थोड़ा बहुत बनाए। तो उनको पूछे कि क्या यार यही आंसर है, तो उनसे पूछे हम कि सही है, तो बोला हाँ सही है, मेरा सही है। तो हम बोले कि आया है 12, यही आंसर होगा। तो बेहिचक वो बोला हाँ हाँ ठीक है, यही होगा, यही होगा। तो हम भी फट से सेकंड में, फर्स्ट में वो दिखाया, सेकंड में हम दिखाए। जैसे हम दिखाए सर को, जो हाथ उठा सर का, वही रखा मेरे गाल पे। जितना जोर से उठा उतना जोर से तमाचा मारा कान के नीचे, सन बिल्कुल क्लास साउंड। जब तक लड़का लड़की था साउंड, जब तक स्कूल में गाना गाते थे, रेपुटेशन जो था, तो सारा पे जो है एकदम चल गया रोला। सब लड़की साउंड, सब लड़का साउंड। सर का मूड खराब कि हम पढ़ाए थे। हकीकत बात है, जब बच्चे जब पढ़ाया हुआ सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो गुस्सा आना अनिवार्य है। और पूरा माहौल शांत, सब डरा हुआ। सर बोले बेहुदा यही पढ़ता तुम, कितना बार ये सवाल बताए, पढ़ा ने लिखा करेगा ये। तो ऐसे करके हम जो है एकदम बिल्कुल आंख में बिल्कुल आंसू लिए ऐसे किए हैं। तो तभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सर क्या बोल रहे हैं। बस एक ही चीज माइंड में था, गद्दारी। बचपन का यार, बचपन का मित्र, 8 साल 10 साल का दोस्ती, और पल भर में ऐसा लगा कि खत्म। बस एक ही सवाल माइंड में गूंज रहा है, क्यों क्यों क्यों, आखिर ऐसा क्यों किया। वो सवाल का उसका सही आंसर हुआ ठीक है, लेकिन हमको तो ये बताना चाहिए था कि नहीं ये गलत है आंसर। वो भले देखने हमको नहीं देता, वो भले हमको कॉपी करने नहीं देता, लेकिन उसका अगर 27 या कुछ आया हुआ था, मेरा 12 कुछ आया हुआ था, तो उसको बताना चाहिए था कि ना ये 27 नहीं भी बताता तो ये बताता कि 12 नहीं होगा, गलत है। तो हम अपना बनाते, हम सही करते, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। शायद उस दिन मेरा किस्मत खुलने वाला था एक तमाचा से, और उनके थ्रू ये होने वाला था, तो वो चुप रह गया उस दिन। तो फिर स्टार्ट कर दिए रोना, क्लास में ही रो रहे हैं। तभी ये चीज सोच सोच के
एकदम मूसलाधार आंसू जा रहा है मेरे आंख से, और बार बार ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, एकदम बह रहा है, बिल्कुल बह रहा है, बह रहा है। कुछ आवाज भी निकला। अब सब कला से क्या हो गया, क्या हो गया। वो भी कुछ देर के बाद जब सर जाने वाले थे, सर निकले तो और फूट गया बिल्कुल। तो सब आंसू पोंछ रहा है, आंसू पोंछ रहा है, की हो गया, की हो गया, इसके घर से फोन तो नहीं आ गया, क्या हो गया, कोनो बात हो गया की। क्योंकि कुछ देर के बाद जो है हम वो चीज सोच के रो रहे थे। इतना आंसू, इतना रोए, इतना रोए। और अगले दिन घर आए तो एक दिन नहीं बोले उससे। अक्सर होता था कि बचपन में जब तनीटा उससे कुछ हो गया तो 2 दिन 3 दिन नहीं बोलेंगे, टोकते तब टोकेंगे, टोकेंगे, टोकेगा वो तब टोकेंगे, ऐसा होता था। वह टोकते तब ये टोक लो जाए, इस तरह का। तो उस दिन ऐसा नहीं किए, एक दिन नहीं बोले, अगले दिन से बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरा भाई आया भागलपुर से एक दिन, और अपने अपने दरवाजे पे बैठे हुए थे, और लंप सबका टाइम तभी था, लंप वगैरह जला के भी पढ़ते थे। और हालांकि लाइट था, फिर भी लाइट जाने के बाद लंप साफ करके शीशा रखते थे और पढ़ से बाहर लेते थे। तो भैया जब भी भागलपुर से आते थे तो हमको बैठाते थे पढ़ने के लिए, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ाया है, कोचिंग में पढ़ता है कि नहीं। हमेशा टेस्ट होता था 2 महीने 3 महीने पे जब भी आते। तो भैया उस दिन आए और टेस्ट वगैरह लिए, क्या तैयारी चल रहा है, 10th का एग्जाम है तुम्हारा, बोर्ड आ रहा है आगे, बढ़िया से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। तो उसको ऐसे हम बोले कि जो मेरा दोस्त है ना वो फलना, तो पढ़ाई में वो तुरंत वो सीख लेता है, तुरंत याद कर लेता है, हम याद नहीं कर पाते। तो भैया एक किताब रखे हुए थे, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स या कुछ ऐसे था, अभी भी आप उस किताब में खोल के देखिएगा। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फोटो है छोटा सा, और एक और किसी का है, उनका नाम याद नहीं है। वहां पे 2 दोहा लिखा हुआ। तो भैया वो दोनों दोहा हमको समझाया। एक था, करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजन, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। एक था, एक हुआ। और दूसरा था, होनहार बिरवन के होत चिकने पात। तो दोनों का मतलब, एक का तो मतलब हमको समझ में आता था, पढ़ाते थे स्कूल में सर लोग, तो समझ में आता था कि करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजन, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो जो कुआं का जो होता है सील, जो पत्थर होता है, और देखते होंगे जब पानी लोग भरता है रस्सी से, तो रस्सी छोड़ता है नीचे की ओर, घसते हुए जाता है पक्की, उसका स्तंभ जो है आगे का घिसता है, तो फिर घिसाता है स्तंभ, तो घिसते घिसते उस पर निशान पड़ता है। तो इसका मतलब यही था कि जब पत्थर पर निशान बन सकता है रस्सी से, तो दिमाग पर यदि बार बार उस चीज को दिमाग से करवाया जाए, दिमाग लगाया जाए, पढ़ा जाए, उसको रटा जाए, तो दिमाग में भी आएगा। तो ये चीज़ तो पता था, और भैया बढ़िया से समझा इस चीज़ को। और अगला जो दोहा था वो चीज़ समझ में नहीं आया। एक पंक्ति में लिखा था, होनहार बिरबोन के होत चिकने पात, या आप कह सकते हैं आप गॉड गिफ्टेड जो बोलता है, उस सब चीज़ को समझना तो भी मुश्किल था। और भैया समझाएं कि ये 2 कहावत 2 व्यक्ति के लिए है, एक मंद बुद्धि के लिए, और एक जो तेज तर्रार है, टैलेंटेड है, वो तो पढ़ ही रहा है, लिख ही रहा है, कर ही रहा है। तो जो मंद बुद्धि है वो पहला वाला फार्मूला लागू होगा, करत करत अभ्यास ते वाला। और जो होनहार बिरवन है, जो टैलेंटेड है, शुरू से ही आप देखे होंगे, आप बहुत सारे लोग के बीच में रहते हैं, लेकिन देखे होंगे कि वही काम, सेम काम पहली बार वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, वो आपसे अच्छा बेटर कर देता है और जल्दी कर देता है। आप लेट से भी करते हैं तो उतना अच्छे से नहीं आप कर पाते। तो ये चीज होती है। तो बोला, वो देखो, वो जो तुम 4 घंटा में याद करेगा, वो 2 घंटा में याद होगा उसको। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम नहीं कर पाएगा, तुम उसी चीज को 4 घंटा में करो, 4 घंटा लगातार पढ़ो, तब तुम 2 घंटा में बराबरी कर पाएगा। तो फिर आंख खुल गया, फिर क्या था।
फिर सारा विजन क्लियर था, सारा माइंड सेट क्लियर था कि हम भी अब कर सकते हैं। और आंसू का तो जवाब देना ही था, जो कि उस दिन कोचिंग में बहा हुआ था आंसू उतना, और उसका जवाब देने हम पहुंच गए। फिर अपना जो है कोचिंग स्टार्ट कर दिए पढ़ना। तो शुरू में तो बहुत सारी चीजें शुरू से ही ध्यान नहीं दिए थे, तो बहुत कुछ याद नहीं था। तो शुरू से स्टार्ट किए, कुछ 8 का बुक बनाए, मैथ बनाए, क्योंकि चूंकि बोर्ड का एग्जाम था, उसके लिए तैयारी करना था। तो फिर रात क्या दिन क्या स्टार्ट हो गया। और गैरेज मेरा अंकल खोले हुए थे, हालांकि गैरेज भी बंद है, वो टेम्पो का गैरेज खोले हुए थे चौसा में। और वहां पे गैरेज को चलाना और पढ़ना, 2 चीज मेरा काम था। चूंकि दिल्ली रहते थे अंकल और संभालना ही हम ही को पड़ता था, मिस्त्री वगैरह था वहां पे। तो पूरा प्रैक्टिस बुक लाए खरीद के सारा, और भागलपुर क्योंकि टाउन है और वहाँ सारा बुक उपलब्ध था। जो भी गाइड वगैरह आता था 10th का, तो सब तुरंत भैया भेज देते थे और बस पे, और आ जाता था मेरा मार्केट, तो हम ले लेते थे। उसको बनाना स्टार्ट किए। दोस्त अगल बगल का जो था, जो टैलेंटेड सब दोस्त था, जो पहले दूसरे कोचिंग में पढ़ता था, या जो भी मेरा पुराना था, जो अच्छा जानकार था, उसके पास बैठने लगे, उसके पास फ्री टाइम में जाने लगे। वो भी बताना शुरू किया, हेल्प करना शुरू किया। एक जो सर मारे थे कान में, और जो है उनके पास वो मैथ भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनके पास मैथ भी स्टार्ट किए पढ़ना अलग से, क्योंकि कमजोर था मैथ थोड़ा सा। तो इतना ज्यादा घुस गए पढ़ाई में, इतना ज्यादा हमको लगता है 4-5 घंटे यदि सोते होंगे, वो भी नहीं सोते। सुबह क्लास किए 12 बजे तक, उसके बाद आए खाना पीना खाए, फिर 3 बजे क्लास किए 5 बजे तक, फिर आए खाना बनाए 8 बजे से, फिर 12-1 बजे तक बना रहे। नींद ही नहीं आया हमको 3-4 महीना। और नींद आता था 1-2 बजे, 1 बजे आया, जैसे सोए, शटर रहता था बंद करके सोए, और 3 बजे फिर जग जाते थे। 12 बजे सोए, 3-4 बजे के बीच फिर जग जाते थे। फिर 2-3 घंटा बनाए कस के मैथ बनाए। जब कोचिंग जाने का टाइम आया, तो फिर कम्बल ओढ़ के सूत गए। तो खटखटाया, सामने वाला आया, गांव से जो लड़का आया, साइकिल चला के पढ़ने के लिए, परवीन जगो हो गया, अब चलो कोचिंग का टाइम हो गया। अब खटखटाया तो देखा, शटर उठाया, देखा सोया हुआ है। तो मन में अरे सुतले रहता है, ये क्या करेगा, है मतलब बहुत सारा चीज लोग। हालांकि चूतिया बना तभी मेरा दोस्त, क्योंकि हम भी चूतिया बने थे पहले, तो चूतिया बनाना बड़ा जरूरी था। तो बना चूतिया, और सबको लगा कि सुतले रहता है, नहीं पढ़ता है। जब कोचिंग में 1-1.5 महीने के बाद जवाब देना स्टार्ट किए, पहले जैसे सवाल दिया बस घस के, क्योंकि चूंकि पढ़ा हुआ था पहले ही, प्रॉब्लम जत्ते होता था पहले ही हम डिस्कस कर लेते थे सर। तो चालू कर दिए फिर। तो रिजल्ट होने का जब पारी आया, तो नहीं होता है कि हादास, अधक्की जिसको बोलता है, अधक्की सुने होंगे आप, ज्यादा खाना खा लिया हद से ज्यादा, तो हद से ज्यादा वाला पढ़ा वाला, हद से ज्यादा करके गए हुए थे। तो आया तो सवाल सब जानकार एकदम घस दिए पकड़ के। 2016 का रिजल्ट ऐतिहासिक दर्ज है, आप उठा के देख सकते हैं। 40% रिजल्ट दिया हुआ था, पहले 37% दिया, तो कुछ सुधार करके 40% दिया था। 100 में 40 बच्चा पास, अभी 100 में 90 बच्चा पास होता है, 85 बच्चा पास होता है। तभी 100 में 40 पास किया था। और भी टीचर जो थे इंग्लिश वगैरह के, सबको तो लगता था कि हम गाना वगैरह गाते हैं, तो खराब लड़का है, लपुआ बाजी में रहते हैं, गाना वगैरह गाते हैं, बाल बराबर रखते। तो फाइनली हम लोग पहुंचे एग्जाम देने मधेपुरा। जब मधेपुरा में एग्जाम हुआ, तो हमको लगता है कि जितने भी क्वेश्चन आया था लगभग सब पढ़े हुए ही थे, और 2-3 क्वेश्चन ऐसा होता ही है एग्जाम में, थोड़ा अलग लेवल का, टफ लेवल का, ताकि 100 में 100 लोग नहीं ला पाए। लेकिन हम भी जहां तक हुआ, जब तक पढ़ के गए थे सारा बना के आए। तो एक टाइम आया, 1-1.5 महीने के बाद रिजल्ट आया। तो सारे कोचिंग के जितने भी टीचर थे सभी बैठे हैं कि आज रिजल्ट होने वाला है कोचिंग का, और कितने स्टूडेंट हमारे कोचिंग से पास करता है। क्योंकि और भी जो आसपास में स्कूल थे, कोचिंग थे, उससे भी बच्चे एग्जाम दिए थे। तो होता है कि फलनों कोचिंग से इतने बच्चा टॉप किया, फलनों से अपना पास किया, फलनों से अपना
फर्स्ट डिवीज़न किया। तो रिजल्ट जब आने का टाइम आया तो हम दिल्ली में थे और वहाँ पे दीदी मेरी रहती है और वहाँ घर है उनका, जीजा जी और दीदी वहीं पे थे हम दिल्ली में। और वहाँ से रिजल्ट भैया देख के बताएं कि तुम्हारा 324 नंबर आया है, फर्स्ट डिवीज़न है तुम। तो भैया को विश्वास नहीं था, हमको तो खुशी का समझिए ठिकाना ही नहीं था कि हम क्या कर बैठे 300। तो हम अब ये कॉल लगा रहे हैं सबको कि फलनों का कितना आया, आंसू बहने वाला कितना आया, जो साथ में पढ़ा और लड़का कितना आया, सबका पता किए तो किसी का 301, 313, 312, 320, 323, 23 तक, लेकिन मेरा 324 था। और 324 से कोई आगे नहीं बढ़ा। आए दिल्ली से तो मिठाई लेके आए और सब दोस्त मिलके गए कोचिंग पे और सर सबको मिठाई खिलाए। उसके बाद प्रणाम वगैरह किए। तो जो इंग्लिश का टीचर थे बहुत बुजुर्ग थे जो कि हमेशा हमको जो है डांटने में रहते थे, क्योंकि उस तरह का काम ही था मेरा, जैसा कि आप लोग को बताए हैं। पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं था। फिर जाके जो है बोला कि इसमें से के जौने की इतना नंबर आया, टॉप कौन किया, टॉप कौन किया। तो फिर पता चला कि नंबर इसी का सबसे ज्यादा। और 324 अभी तो 395, 440, 450, 480 तक नंबर आया है, आता है अभी। और तभी समझिए 40% ही पास किया था, 100 में 40 स्टूडेंट। तो 324 में ही समझिए हम कोचिंग टॉप कर चुके थे। तो जब पता चला कि ये टॉपर है, टॉपर होना चाहिए तो था इसको, फलों को, और उसका कम ही नंबर है, 20 नंबर कम है इससे। तो अब जाके और टीचर सबका मूड थोड़ा सा और खराब, क्योंकि मेरा 3-4 महीने का जो मेहनत था वो समझिए देखने लायक नहीं था, बहुत टफ था। जैसा कि आपको बताएं, रात रात भर जग के पढ़ना, नींद नहीं आना, और बाहर से सिर्फ दिखावा था कि पढ़ते नहीं है, लोलिंगबाजी चल रहा है। लेकिन वो थाप जो था सर का, वो चाटा जो था एक, और वो लाइफ चेंज कर दिया मेरा। कि वहां से किसी भी फील्ड में यदि हम रात दिन टाइम देते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, तो उस फील्ड में सक्सेस होने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। तो आप अभी देख सकते हैं हम कहाँ हैं, और ये यहीं तक रहने दीजिए क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसका पार्ट 2 हम लाएंगे। इसके बाद जो असली कहानी शुरू हुआ, जहाँ की पैसा कमाना, पैसा इन्वेस्ट करना और एक नाम कमाना, जहां तक लोग जानता है आज 10 जिला 20 जिला बिहार में जितने भी लोग जानते हैं, कैसे जानते हैं और उसके पीछे क्या मेहनत है, क्या कारण है, वो सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।